सामने है ये गार्डन जो मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखा था, और ये रोड के बाजू में ही है कमला नेहरू पार्क। ये बहुत फेमस पार्क है। गेट नंबर 4 से एंट्री करते हैं और चलते हैं अंदर। जो फेमस है और क्या क्या इसके अंदर मैं सब आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि मैं अभी कमला नेहरू पार्क में जाऊंगा, तो मैं अंदर आ गया हूं और मेरे सामने ये बहुत बड़ा जूता बना हुआ है यार। जूता मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो गार्डन है बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। पुराने टाइम के पेड़ हैं, कोई कोई तो 300-400 साल पुराना पेड़ भी है। और ये जो जूता पार्क है उस नाम से फेमस है। एक जूता बना हुआ है और मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये किस टाइप का जूता बना हुआ है। और यहाँ पे बच्चे हैं ना, बहुत इंजॉय करते हैं यार। चलो इसके पास चलते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्यों फेमस है। और इस तरफ से गार्डन ऐसा दिखता है। देखो शाम के 5:15 हुए और ये देखो ये एक जूता बना हुआ है। और घर जैसा बना हुआ है, तो इसके अंदर जाने की जगह है। थोड़ा पास ले जाए दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 12 साल के बच्चे हैं ना वही इसके ऊपर जा सकते हैं। देखो कुछ जूता टाइप का बना हुआ है। इधर से देखो मुंबई का मेरिन ड्राइव, गिरगांव बीच में दिख रहा होगा। वहाँ पे मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। पहले इस जूता घर को देख लो। सभी लोग फोटो निकाल रहे हैं। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, केवल 12 साल के बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं। ऊपर देखो, ऊपर एक बच्चा भी खेल रहा है। तो बच्चों में काफी फन करने के लिए सही है। और एक हार्ट बना हुआ है। ये देखो, यहाँ पे सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं। अभी चलते हैं आगे तरफ। तो यहाँ से देखेंगे ना तो गिरगांव चौपाटी बिल्कुल पास में दिखेगी, क्योंकि ये जो एरिया है ना ये मालाबार हिल का है। हिल मतलब पहाड़ी, बहुत पहाड़ी के ऊपर है। और ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है मुंबई। और एक पॉइंट है, यहाँ पे फोटो वोटो निकाल रहे हैं। और ये जो लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपको याद ही होगा, एलिवेटेड नेचुरल वॉक पार्क। लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था आप लोगों को ये। और ये गिरगांव चौपाटी। गिरगांव बीच का ब्लॉग भी मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था, तो आप देख लेना जाके। ये मेरिन ड्राइव है। चलते हैं थोड़ा आगे तरफ। और ये गार्डन जो है ज्यादातर जूता गार्डन के नाम से फेमस है। और ये देखो एलिवेटेड नेशनल पार्क, वहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, बिल्कुल पास में ही है। और ये वही पेड़ है, ये देखो कटहल के पेड़ हैं, कटहल लगे हुए हैं। आम के पेड़ भी यहाँ पे। चलो आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या इस गार्डन में। मुझे तो लगता है जो जूता बना हुआ ना ये ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है यहाँ पे बुलाने के लिए। अभी चलते हैं थोड़ा आगे तरफ। ये देखो
ये कमल के फूल है यहाँ पे लगता है। चलो देखते बारीकी से देखते हैं कमल के फूल। ये देख लो भाई, लोटस फ्लावर। कोई खिला हुआ नहीं है। हाँ एक खिला हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, ये वाला, और एक तो डूबा हुआ है बिल्कुल। ये देखो भाई कमल के फूल। तो अच्छा है गार्डन यार, बहुत लोग आते हैं शाम के टाइम पे तो। और मेन बात ये है कि यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, तो आप निःशुल्क आ सकते हैं यहाँ पे। देखो अंग्रेज लोग भी घूम रहे हैं यहाँ पे, फॉरेनर लोग हैं यहाँ पे। ये देखो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे तरफ। यहाँ के पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हैं, जो हैंगिंग गार्डन में इतने बड़े बड़े नहीं थे। और देखो मोगली के फोटो, मोगली। दोस्तों बैठ जाते हैं यार, बहुत देर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चलते चलते अभी बैठ जाते हैं। ये देखो यार, सच्चे बैठने से बहुत रिलैक्स हो रहा है यार। मैं तो काफी टाइम से ऐसे ही चल रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था गार्डन को। 2 गार्डन एक्सप्लोर कर दिए, जरा सा भी नहीं बैठा। बैठने से पता लगता है यार कितना सुकून मिलता है। सच में यार इतना रिलैक्स मिल रहा है ना अभी मेरे को, इतना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। पेड़ देखो कितने पुराने पुराने हैं, आम के पेड़ हैं, आम भी लगे हुए हैं। कटहल भी लगे हुए हैं, देखो। ये देखो घड़ी बनी हुई, घंटा घर है के। टाइम भी सही चल रहा है यार, 5:30 ही होने को आया है। मुझे तो लगा 100 पीस के लिए, लेकिन घड़ी चालू है, टाइम बराबर देती है। और यहाँ से दिखाते हैं मुंबई का नज़ारा आप लोगों को। ये देखो यहाँ से ऐसे दिखते मुंबई। ये अरेबियन सी है यहाँ पे, मरीन ड्राइव सब, वानखेड़े स्टेडियम, ओबराय होटल, ताज होटल सब दिखता है, ट्राइडेंट होटल। तो बहुत ऊंचाई पे है ये। और ये नीचे देखो, ये तो मैंने दिखाया था आपको लास्ट ब्लॉग में। और गिरगांव बीच भी दिखता है यहाँ पे, पब्लिक देखो आपको दिखेगी, तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। समुद्र के किनारे चिल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। फोटोग्राफी के लिए भी, रील बनानी है आप लोगों को यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ ऐसा बैठने का है। सभी लोग बैठे हुए चिल कर रहे हैं। और यहाँ से भी देखो यार कितना जबरदस्त है। ओहो ये सूखा पेड़ देखो, क्या नाम इस पेड़ का पता नहीं। यहाँ से तो व्यू एक नंबर। और ये पेड़ देखो यार कितना पुराना है। यहाँ से तो नरीमन पॉइंट भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे समुद्र का अंत हो जाता है। ये देखो बिल्कुल पूरा मेरीन ड्राइव दिख रहा है यार, देखो मस्त नज़ारा है। वानखेड़े स्टेडियम सब दिख रहा है यहाँ से यार।
जबरदस्त। ये देखो यहाँ बैठने के लिए बनाई है ऐसे। और ये पेड़ देखो यार, मेरे को तो पेड़ जितना मस्त लगा यार, बहुत मतलब 300-400 साल पुराना होगा यार ये पेड़। कौन सा पेड़ है आप कमेंट करके बताना। इसके पत्ते दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। ये भी अच्छा पॉइंट है यार फोटोग्राफी के लिए। यहाँ से भी आप अच्छा फोटो क्लिक कर सकते हैं। और ये देखो, ये देखते हैं यार क्या है, 12 साल के बच्चों के लिए लिखा हुआ है। अच्छा, बच्चों के लिए खेलने का झूला वूला, तो बच्चे झूल सकते, खेल सकते हैं, बड़े नहीं खेल सकते यार, फाइन लग जाएगा 500 रुपये ऐसे लिखा हुआ बाहर। तो बच्चे देखो कैसे चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अरे कहाँ से निकला है? अरे वाह, तो ऊपर से आई इधर। ठीक है, देखो चलो चलते हैं बाहर की तरफ। ये तो मस्त है यार। ये इसका सेंटर पॉइंट है। चमेली वमेली के पेड़ है लगता है। और ये बाहर की तरफ बस स्टॉप है। तो पानी पीने का है कि हाथ धोने का पता नहीं, पक्षियों के लिए होगा ना। और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है मुंबई की भाई। ये क्या बना रखा है, डेकोरेशन बहुत अच्छा डिजाइन है यार। भाई जिसको पेड़ों से लगाव है, नेचर से, प्रकृति से प्रेम है, तो वो गार्डन जरूर घूमने आए भाई। बहुत अच्छा गार्डन है। और ये पेड़ देखो कितना पुराना पीपल का। भाई कितना मोटा, कितना पुराना पेड़ होगा ये। और ये मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखो आप। तो अभी चलते हैं, ब्लॉग को खत्म करते हैं दोस्तों, बाहर चलते हैं। तो इस साइड में आया हुआ था, तो मैं सोचा कि दोनों गार्डन दिखा देता हूँ आप लोगों को। कभी साइड कभी आएंगे चिल करने के लिए, तो आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे गार्डन हैं ये। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो चलते हैं बाहर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। चलो बाय बाय।